Hello everyone, welcome to Bar Learning Point and I am with you Priya Misra. So in this video I will discuss about some information related to CSIR UGC NET June 2022 examination. So guys who will be appearing in June session, उनके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक गाइडेंस शेयर करने वाली हूँ जो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ईजी होगा। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट का इस बार एलएस हुआ होगा और बहुत सारे स्टूडेंट किसी वजह से जीआरएफ नहीं अवेल किए होंगे एंड कुछ स्टूडेंट एलएस से भी रह गए होंगे। तो वो सारे लोगों के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। एंड जून 2022 का एग्जामिनेशन कुछ टाइम में कंडक्ट होगा। लाइक अभी जो है वो मई के मंथ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा बाय द एनटीए सीएसआईआर। टेंटेटिव है ये क्योंकि जैसे कि नोटिफिकेशन आया था लास्ट ईयर की इस साल 3 एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं, तो 1 एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सब कुछ कंडक्ट हो चुका है उनका, यहाँ तक कि ई सर्टिफिकेट भी रिलीज़ कर दिया गया है। सो 2 इयर्स रिमेनिंग है, 2 का एग्ज़ाम रिमेनिंग है इन दिस ईयर। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा एंड देन जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो हम जुलाई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए एक प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत कम आपके पास बचा है, हार्डली 2 to 3 मंथ्स बचे हैं यदि मैं जुलाई लास्ट में कंसिडर करूँ तो। वैसे आपके पास 2 to 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं। सो इन सारे सिचुएशन में किस तरीके से आपको चीज़ें करनी चाहिए वो मैं बताऊंगी। और वैसे भी आप लोगों का प्रिपरेशन चल रहा होगा फॉर द CSIR UGC NET एग्जामिनेशन। और लाइक जो स्टूडेंट अभी भी सदमे में है, लाइक उनका किसी वजह से नहीं हुआ, कैसे प्रिपरेशन करें, ये बहुत सारा डायलेमा उनके अंदर होगा। सो अभी सोचने का कोई वक्त नहीं है। रिज़ल्ट जो आया सो आया और आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एक सिंगल ईयर में 3 टाइम्स आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, 3 टाइम्स एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है। उस अपॉर्चुनिटी को आप मत लॉस होने दें, बिकॉज इस साल आपके साथ वही स्टूडेंट का जो है वो कम्पीट करेंगे जो प्रीवियस में आपके साथ किए थे। नेक्स्ट ईयर की मैं बात करूँगी, नेक्स्ट ईयर जो लोग अपीयर होंगे उनके साथ नए स्टूडेंट आके जुड़ेंगे और जो कंपटीशन का लेवल है वो टफ हो जाएगा। सो आपको इसी बार जो है वो एग्ज़ाम में किसी तरीके से आपको जेआरएफ ले लेना है और उसके लिए जो है वो स्ट्रेटजी ये होना चाहिए आपका। लाइक पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में एग्ज़ाम जो डिवाइडेड है। पार्ट ए के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन देखिए, आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एप्टीट्यूड सेक्शन से CSIR NET UGC में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एंड आप उसके यदि 10 ईयर्स के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एक समराइज सिलेबस CSIR का नहीं है, लाइक उसमें डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन, डाइवर्स तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 10 ईयर्स के क्वेश्चन करने से ये हो जाएगा कि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उस एरिया को आप जो है वो स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करेंगे। एंड मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है फॉर द पार्ट ए एंड आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द पार्ट ए। पार्ट ए को आप किसी कंडीशन में स्किप ना करें, अभी से एक टाइम निकाल के आप उसको पढ़ें, बिकॉज पार्ट एक बहुत बड़ा जो है वो मार्क्स देता है। सपोज आप यदि 100 मार्क्स अपने सब्जेक्ट से ला पाते हैं तो 30 मार्क्स जो है वो पार्ट ए देता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी के लिए एक सेपरेट स्ट्रेटजी होना चाहिए, बिकॉज पार्ट बी जो है वो मेमोरी बेस्ड थिंग्स से होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं 4 ऑप्शन गिवन होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन होता है मोस्टली। एंड आपको पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं कर सकते हैं। एंड इसीलिए उस क्वेश्चन को टेकल करने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है कि आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को करना है, किस तरीके से उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स अटेंड करना है। और पार्ट सी के लिए मैं बात करूँ तो पार्ट सी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा फॉर पर्टिकुलर थिंग्स तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफ्रेंसिएशन होता है एग्ज़ाम पेपर में और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें। सो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके लिए आपका डिफरेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फॉर द पार्ट ए अभी से आप स्ट्रैटेजी बना के रखेंगे किस तरीके से हमें करना है। फॉर द पार्ट बी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कितने हम करने हैं एग्ज़ाम में, किस तरीके से हमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उससे ज़्यादा हम अटैम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से इन पार्ट बी मैक्सिमम जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं एंड नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये सारा चीज़ आप ध्यान में रखें। यदि अभी से एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर चीज़ें यदि बनाते हैं, टाइम टेबल, शेड्यूल एंड क्या प्रिपरेशन करने हैं, पर डे के अकॉर्डिंग किस तरीके से रिवाइज करने हैं, मैं लगातार इस तरीके का वीडियो आप लोगों के सामने लेके आती रहती हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरीके का स्ट्रैटेजी होना चाहिए और जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। और जैसे जैसे टाइम जाता है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पैनिक होते जाते हैं कि बहुत कम टाइम बचा है उसमें हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो ये सारा चीज़ अभी से आप लोग ना करें, अभी टाइम बहुत मोर देन सफिशिएंट है।
आपने यदि लास्ट ईयर पे अपीयर हुए होंगे तो अब इस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो यही एक रीज़न था इस वीडियो को बनाने के पीछे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो फ्रॉम दिस वीडियो। एंड टेस्ट सीरीज़ देते रहे, जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको जहाँ से भी मिलता है। मैं किसी का यहाँ पे नेम डिस्क्लोज नहीं करूँगी बिकॉज टेस्ट होता है, बस पैटर्न थोड़ा, लेवल ऑफ क्वेश्चन का थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है तो जहाँ से मिले आप करिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस। एंड प्लीज़ सपोर्ट वायर लर्निंग पॉइंट, जिससे मैं और मैक्सिमम वीडियो आप लोगों के साथ लेके आती रहूँ। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू गाइज़।